16 साल का आपका सफर देखता हूं तो समझ में आता है कि परसिवरेंस किसे कहते हैं, निरंतरता किसे कहते हैं। कि बहुत कठिन समय आया आपके लिए, सबके जीवन में आता है, बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आपने किस तरीके से उस सफर को जिया। राजीव भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं। तमाम तकलीफों के बीच, तमाम चुनौतियों के बाद भी उन्होंने 16 साल का ये कामयाब सफर जारी रखा। अभी आगे और आगे तक जाना है। और हमें लगता है जिस तरह की पत्रकारिता इस वक्त है उसमें चीफ ने चिल्लाने का ज्यादा वो है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होने के बाद भी राजीव भाई जैसा सौम्य व्यक्ति, सौम्यता से बात करने वाला हमें लगता है बहुत कम है आज की डेट में। तो जिस तरह से हिंसा परोसी जा रही है, जिस तरह से अश्लीलता परोसी जा रही है OTT और विभिन्न माध्यमों से, कहीं इसके भी खिलाफ चेतना जगाइए। तो स्टार्टिंग में थीम हमने बनाया था कि हम सक्सेस स्टोरीज करेंगे, पॉजिटिव स्टोरीज करेंगे। तो आपकी खबर सक्सेस, एटीट्यूड ऑफ सक्सेस भाई आपकी खबर एक हमारा प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको देखेंगे तो वाकई में उसकी सक्सेस स्टोरीज हम लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बताया जिनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। तो ये है हमारी जर्नी। अभी आगे और आप लोगों से बात करें, हम ये चाहेंगे कि जो लोग आए हैं, जो गेस्ट हमारे आए हैं, उनका क्या, एक गेस्ट और आ गए हैं भाई सृष्टि अपार्टमेंट से तो मैं ये चाहूंगा जो गेस्ट आए हैं वो अपना फीडबैक जरूर दें। राजीव जी ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी, जब कोविड काल था, जब सब सिस्टम ही पूरी तरह से बंद हो गया था, तो किस तरह से राजीव जी ने इस को सरवाइव किया। और आज समाज की, देश काल की, राजनीति की सब परिस्थितियां बदली हैं बहुत तेजी के साथ। उसमें भी बहुत सीमित संसाधन में जिस तरह से उन्होंने अपने डिजिटल चैनल को सरवाइव किया है और लेके आगे चल रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं। और उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास साधन बहुत कम थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम उस पर काम करें जिस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती। तो मैं कहना भी चाहूँगा कि देखिए, अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है डिजिटल अनुसंधानों के कारण और डिजिटल प्रसार के कारण। आज डिजिटल की बड़ी चर्चा होती है, सनातन की बड़ी चर्चा होती है, और वैश्विक जो परिस्थितियां हैं उसकी बहुत चर्चा होती है। तो मैं राजीव जी से एक ज़रूर आग्रह करूंगा इस अवसर पर कि देखिए, डिजिटल दुनिया से जहां एक तरफ बच्चों के करोड़ों के पैकेज सुनने में आते हैं, वहीं अपने घरों में, अपने शहरों में उनके माँ बाप की निरीहता भी आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आ रही। सनातन की खूब चर्चा हो रही, लेकिन परिवारों की, जो सनातन धर्म का जो आधार था, मूल आधार भारतीय समाज व्यवस्था और उसका सबसे छोटी इकाई परिवार व्यवस्था, वो किस तरह से इस तेजी विकास की गति में, जब हम उन्नत के अपने को चरम शिखर पे तेजी के साथ बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जब AI काम कर रहा है और रोबोट काम कर रहे हैं व्यक्ति की जगह पे, तो अब जिस तरह से मसूनी दुनिया का और इस टेक्नोलॉजी का गुलाम होते जा रहे हैं हम, तो परिवारों का जो विखंडन हो रहा है, जो त्रासदी है, उस पर भी कहीं प्रकाश डालिए, क्योंकि भारत तो दुनिया को रास्ता दिखाता रहा है, ये सनातन संस्कृति दुनिया को रास्ता दिखाती रही है। तो वो चेतना यहाँ थी, ऋषियों के रूप में, मुनियों के रूप में, साधु सन्यासी संतों के रूप में। तो आज पुनः उस लौ को जगाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जैसा एक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाला अदना सा व्यक्ति जैसा फोर्स ही कर रहा है कि संवेदना शून्य हो दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर्यावरण की बड़ी चर्चा होती है, पृथ्वी को लेके कितने दिनों से वैश्विक स्तर पे राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, जुलते हैं, और लेकिन नदियां नाले में कन्वर्ट हो रही हैं, जंगल सब तबाह हो गए, बागात गांव में मिलते ही नहीं अब। तो बहुत सारी चीजें घट रही हैं, और ये भी अगर आप लोगों के दृष्टि में कहीं खोज में आ सके, राजनीति पूरी तरह से डेमोक्रेसी का
सिस्टम ही बदल रहा है। हम लोग जो सोच के राजनीति क्षेत्र में कार्य करने आए थे, अब पूरी तरह से अप्रासंगिक अपने को महसूस करते हैं। यद्यप हम जो कुछ भी हैं, हमारी जो कुछ भी पहचान है, इसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म के कारण ही है, लेकिन उसके बावजूद मैं बहुत साफगोई से इस बात को कह रहा हूं कि राजनीति और जो डेमोक्रेसी की जो मूल भावना है, उससे पूरी दुनिया बहुत आगे चली गई है और वो डेमोक्रेसी की मूल भावना सिकुड़ती चली जा रही है। तो एक कवि की लाइन है कि अगर कलम का सिपाही अगर सो गया तो आगे डांट डांट है। तो मैं राजीव जी को इनकी आपकी खबर चैनल के लिए, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हुए थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा सर अब आप आ जाएं या कोई भी आ जाए नेक्स्ट। इधर आना पड़ेगा आपको क्योंकि माइक थोड़ा सा हमारा दूर नहीं जा सकता। राजीव जी, पहले तो आपको जो 12 वर्ष का आपका ये सफ़र है, इसके लिए 16 वर्ष का, माफ़ी चाहूँगा, 16 वर्ष का जो ये सफ़र है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जब मैंने करियर की शुरुआत की थी तो सीनियर्स तक एक समय आता था, अक्सर सभी के समय में आता है कि बहुत परेशानियां कभी होती, फ्रस्ट्रेशन होता है, मन करता है छोड़ छाड़ दो, कुछ और करो। उस दौर से जब मैं गुजर रहा था तो एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने मुझे एक शब्द दिया था, परसिवरेंस, निरंतरता। वो अंग्रेजी का बड़ा कठिन शब्द उस वक्त लगता था, समझ में नहीं आया था। 16 साल का आपका सफ़र देखता हूं तो समझ में आता है कि परसिवरेंस किसे कहते हैं, निरंतरता किसे कहते हैं, कि बहुत कठिन समय आया आपके लिए। सबके जीवन में आता है, बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन आपने किस तरीके से उस सफ़र को जिया, साथ लेके चले और आज इस मुकाम पर हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं हरीश जी जैसा ना वक्ता हूँ ना नेता हूँ, लेकिन कुछ बातें जरूर है। नहीं, हरीश जी आप बहुत वरिष्ठ हैं और पूरा सम्मान है आपके लिए। तो इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई आपको इस 16 साल के इस सफ़र के लिए। ये मामूली बात नहीं है कि आप जहाँ पर आए हैं, यहाँ खड़े हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर, जहाँ पर बड़े बड़े हाउसेज हैं, गूगल है, मेटा है, ऐसे समय में आप उसके साथ चल रहे हैं, सफलता के साथ चल रहे हैं और कई बच्चों को साथ में लिए हुए हैं। ये बड़ी बात है। वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर हैं, अच्छे लगते हैं मुझको, यंग हैं शायर, जवाद शेख साहब, उनका एक शेर है कि कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और फिर सारा का सारा कैसे हो सकता है। बहुत खूब, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, लवली सेड। सर ओवर टू यू। मैं ज्ञानेश शुक्ला हूं और चूंकि राजीव जी की तारीफ कर दी है तो उसके बाद बाकी के लिए कुछ बचता नहीं। और दो हमारे बड़े सीनियर लीडर्स में हैं, हरीश सर हम लोग के बड़े भाई हैं और हमारे साथी हैं जीशान हैदर जी, तो वो भी राजनेता हैं। तो दो राजनेताओं के बीच में जब कोई पत्रकार होगा तो खाली सुन ही सकता है, उसके बोलने का बहुत मकसद नहीं होता या कोई सुनना भी नहीं चाहेगा। और राजीव भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं। तमाम तकलीफ़ों के बीच, तमाम चुनौतियों के बाद भी उन्होंने 16 साल का ये कामयाब सफ़र जारी रखा। अभी आगे और आगे तक जाना है। राजीव भाई को बहुत सारी शुभकामनाएं। और चूंकि सभी ने, राजीव भाई ने भी कहा है तो मैं भी एक लाइन, कुछ पंक्ति याद आ रही है कि हकीकत जिद किए बैठी है, हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को, हकीकत जिद किए बैठी है चकनाचूर करने को, मेरी आंखें फिर भी सपना सुहाना ढूंढ लेती हैं, उठाती है खतरा जो हर कदम पे डूब जाने का, वही कोशिश समंदर में खजाना ढूंढ लेती है। तो राजीव भाई ने वही कोशिश की है, खतरा उठाया और तमाम चुनौतियों को सामना किया है और इसीलिए आज कामयाबी का खजाना उनके पास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सर आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। प्रोडक्शन हाउस है आपका, फिल्में भी बना ही रहे हैं आप, आपके बारे में बहुत देर से बातें हो रही हैं, अब आप बताएं। नहीं देखिए, तो हरीश भाई और ज्ञानेन भाई और सबसे बड़े आते हैं नवल भाई, जो मतलब हमें लगता है बड़े बड़े नेताओं से बड़े नेता, मतलब वक्ता नवल कांत सिन्हा को मैं मानता हूँ। राजीव भाई ये सब बोल चुके हैं। देखिए राजीव भैया के साथ, मेरा राजीव भाई के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। किसी चैनल को हेड कर रहे थे तब मेरे राजीव भाई से मुलाकात पहली बार हुई थी और हमें लगता है जिस तरह की पत्रकारिता इस वक्त है उसमें चीफ ने चिल्लाने का ज़्यादा वो है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होने के बाद भी राजीव भाई जैसा सौम्य व्यक्ति, सौम्यता से बात करने वाला हमें लगता है बहुत कम है आज की डेट में। तो जिस तरह का इनका व्यक्तित्व है वो अपने आप में दिखाता है और उसी तरह से हमें लगता है वो अपना
आपकी खबर भी चला रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने बताया, जो इनके साथ काम कर रहे हैं कि कभी डाटा है ना कभी कुछ कहा है, और किस तरह से वो कार्य करते हैं, ये अपने आप में इनका व्यक्तित्व दिखाता है और इसीलिए सक्सेसफुल है। हमें लगता है राजीव भाई के बीच में बहुत तबीयत ख़राब रही 2 साल, मुझे पता है, बेड पे रहे, उसके बाद भी चलाते रहे और किस तरह चलाया है। तो आज अगर वो धीरे धीरे, जैसे राजीव जी ने मुझसे कहा था कि भाई कोई भी सफलता एकदम से नहीं मिलती है, धीमे धीमे मिलती है, तो आज वो 16 साल का अपनी वर्षगांठ मना रहे हैं, तो अपने आप में दिखाता है कि सफलता कैसे धीरे धीरे इनके कदमों तक पहुंची है। बस यही है कि सर तक ना पहुंचे, मुझे पता है राजीव भाई के सर तक नहीं पहुंचेगी, मुझे अच्छे से पता है। तो बहुत बहुत बधाई हो। और जहाँ तक, और सबसे बड़ी बात में, वो बच्ची जिसने डांस किया बहुत अच्छा, और इन्होंने गाया बहुत अच्छा गाया, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। समय कम था लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो। और राजीव भाई को भी बहुत बहुत बधाई हो। हरीश जी ने एक बात कही कि आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो हरीश भाई मैं आपको अपनी कुछ मूवीज भेजूंगा, आप देखिएगा। हम जिस तरह का कंटेंट बनाते हैं आप लोगों को सबको पता है, तो हम बहुत डिफरेंट और समाज की जो चीज़ें हैं उसी को निकालते हैं, उसी को बनाते हैं। तो बिल्कुल वही कोशिश रहेगी और वही चीज़ कर रहे हैं। फिर से बहुत बहुत बधाई राजीव भाई, आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने भी सर काठमांडू कनेक्शन में रोल करा था, मेन रोल था धर्मेंद्र ओड़ा का। पहले सीन पे गोली पे मर गया था, पूरी फिल्म में मैंने दिखाई दिया। खैर एनीवेज सर, वेलकम होम ओवर हियर। सर आप तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ बोलें। डॉक्टर उमाकांत जी सर। मैं डॉक्टर उमाशंकर श्रीवास्तव, CGRI में था, फिर ITRC में गया, और राजीव जी से हमारे दिल का रिश्ता है, दिलों का रिश्ता है। इन्होंने बहुत सम्मान दिया। और मजरूर सुल्तानपुरी का शेर है, मैं अकेला ही चला सा जानिबे मंदिर, मैं अकेला ही चला सा जानिबे मंदिर, लोग मिलते रहे कालमा बनता गया। और मैं एक चीज़ और कहूँगा आप लोगों से कि हम लोग बातें तो बहुत करते हैं कि इनको सपोर्ट होना चाहिए, इनको फाइनेंस होना चाहिए। इन्होंने अकेले लड़ाई लड़ी है अपने जीवन में। और पिछले उसमें आया था फंक्शन में मैं, इन्होंने मुझे सम्मान दिया। मैं कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि अब ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं। इन्होंने अपनी दुनिया खुद बनाई है और खुद कुआं खोद के पानी पिलाया है। तो मैं कोई डिजिटल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसमें मेंबरशिप, मैं चाहूँगा जितने लोग कंट्रीब्यूट कर सकते, मेंबरशिप होना चाहिए। और इस चैनल में लोगों को मेंबरशिप के थ्रू आप इनको आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बातें करना तो बहुत अच्छा है, डिजिटल मीडिया है एंड वी आर डूइंग दिस एंड वी आर डूइंग दैट, बट हाउ फाइनेंशियली वी विल सपोर्ट हिम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।